स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कल के लेक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे थे। ठीक है कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी और फिर उसे अप्लाई करना सीखा था बाय क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। हम प्रोटॉन के बारे में क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि हम न्यूट्रल स्पीशीज के बारे में जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो आप इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करोगे वही आपको प्रोटॉन पे लगाना है। आपको इलेक्ट्रॉन आपको बोले कि किसी भी न्यूट्रल एटम में फॉर एग्जांपल x इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो भी x इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही वो जो वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, न्यूमेरिकली बात करती हूँ, देखिए अगर मैंने कहा कि CO2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 5 प्रोटॉन्स भी होंगे। मैं ये कह रही हूँ, समझ में आया ना। तो आज हम न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, किसमें, न्यूट्रल स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करने से पहले ये सिंबल आप सभी को याद है, अभी हमने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। क्या इस सिंबल के बारे में पढ़ा है ना? है ना, जहाँ ए आपको क्या बताता है, कम ऑन रिवाइज कीजिए, मास नंबर। ए क्या बताता है, मास नंबर। जेड क्या बताता है, जेड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, है ना। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, ए क्या होता है, ए को मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम ही मास नंबर कहलाता है ना। दिस इज एन, राइट, एन फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि आप एन कैसे निकालेंगे, तो ए में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम न्यूट्रल स्पीशीज हम जानते हैं, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड जो है वो क्या बताता है, प्रोटॉन बताता है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन का प्रोटॉन कितना है, कार्बन में प्रोटॉन कितना है, 6 है। तो यानी कि मैं एन को क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस जेड। ठीक है, बस आपको बस ये चीज देखनी है। ठीक है, जहां पे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को हमने कैसे पढ़ा था, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जेड, यही तो पढ़ा था हमने। तो हम जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो हमने z लिखा था, z ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू जो नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू थी। ठीक है, प्लस हमने क्या किया था, दूसरे एटम का z इंटू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो a माइनस जेड से निकलता है। तो क्या होगा हमारा जो हमारा ट्रिक होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन निकालने का। ठीक है, तो a माइनस जेड आप लिखेंगे, z की जगह आप क्या लिखेंगे, a माइनस जेड, क्योंकि a माइनस जेड से आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, a माइनस जेड आपको क्या देता है, न्यूट्रॉन। तो a माइनस जेड जो है m एटम का, आप m यहाँ पे क्या बता रहे हैं, m एटम का a माइनस, मतलब a आप मास नंबर लेंगे माइनस z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ लिख दू, a क्या है हमारा, मास नंबर, है ना, और मास नंबर है, और आपका z क्या है, एटॉमिक नंबर। जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत अभी लेक्चर्स में, मतलब 2-4 लेक्चर्स में तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एम एटम का रिस्पेक्टिव एटम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या है, एम एन, और x क्या बता रहा है, m एटम को, y क्या बता रहा है, n एटम को। यही है ना हमारा कंपाउंड। तो हमारा कंपाउंड सबसे पहले हमें क्या चलना है, m एटम पे चलना है। ठीक है, m एटम का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ m एटम, ठीक है, इनटू जो उसके नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। ठीक है, ओके, तो और प्लस लगाएंगे n एटम पे। ठीक है, उसके बाद n एटम है तो n एटम का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, इंटू वाई क्या बता रहे हैं, कितने एटम है, ठीक है, इंटू मॉलिक्यूल ऑफ mx and y। ठीक है, क्लियर, तो लिख देते हैं
तो यहाँ पे A माइनस माइनस Z ऑफ M, ये क्या बता रहा है? मास नंबर ऑफ M एटम माइनस मास माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ N एटम, यही है ना? सॉरी M एटम, अभी हम M के बारे में बात कर रहे हैं, M एटम। ठीक है, फिर आते हैं A माइनस Z ऑफ N एटम, ये क्या बता रहे हैं? मास नंबर ऑफ N एटम माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ N एटम, है ना? फिर आइए X, फिर से वही बता रहा है। X क्या बता रहा है? कितने M एटम है। ठीक है, Y क्या बता रहा है? कितने N एटम है। क्लियर? ठीक है, तो हमने सब लिख लिया है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे? कोई भी गिवन कंपाउंड है, जैसे हमारा कंपाउंड क्या है? MXNY, ये हमारा कंपाउंड है। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले M एटम को देखेंगे, M एटम का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, इनटू X करेंगे। X क्या बताता है? कितने M एटम है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? प्लस N एटम पे जाएंगे, N एटम का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उसे किसके साथ? Y के साथ। Y क्या बताता है? कितने N एटम है। इनटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ MXNY। ठीक है, ये आपका क्या देगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्लीज नोट इट डाउन। ये आपका गिवन क्वेश्चन है, इस पे लगाइए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालना है किसमें? इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, राइट? निकालिए जल्दी से, जो हमारा ट्रिक है उसे हम अप्लाई करते हैं। क्या है हमारा सोल्यूशन? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमारा क्या आइटम है? सबसे पहले कौन सा आइटम? सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन का आप बताइए मास नंबर क्या है? 1 माइनस मास नंबर 1 होता है, माइनस क्या होता है? माइनस एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इंटू 2। ठीक है, प्लस आइए सल्फर पे। सल्फर दूसरे आइटम के बारे में बढ़ते हैं। दूसरे पे क्या है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? सल्फर का मास नंबर 16 माइनस एटॉमिक नंबर नो 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 32, मास नंबर 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8 इंटू 4। ठीक है, इंटू ये बड़ा सा ब्रैकेट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 की पावर 17 ये मॉलिक्यूल है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म 0, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो ये 0 प्लस 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 है ना, 16 और 16 माइनस 8 राइट, यहाँ पे आ रहा है 8 4 सा 32, क्लियर, इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 17, 32 प्लस 16 48 इंटू 2.5 10 की पावर 17। 48 और 25 को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए।
आ गया आपका आंसर, ये है फाइनल आंसर क्या 120, या आप इसे 120 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर 18, ये भी तो है, मतलब 120 को आप क्या लिख सकते हैं एक, इसे आप क्या पावर पे ले जाइए, क्या कह रही हूँ मैं 12 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर, हमने पढ़ा था ना जब हम पढ़ रहे थे ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन राइट, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है ना, तो आप क्या लिखिए इसे 12 इंटू 10 की पावर 18, क्लियर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। सॉल्व, आई होप आपको क्लियर हो, समझ में आया हो, है ना, क्लियर है। क्या किया भाई, वही जो हमने सीखा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हर एक एटम पे क्या किया लगा दिया, और सिंस हाइड्रोजन में इससे हमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलती है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 0, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता चलती है। देखिए मैंने दिखाया आपको 1 माइनस क्यों, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, कैसे आप लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, ट्रिक समझी, फिर हमने क्वेश्चन लगाया, किसी भी न्यूट्रन मॉलिक्यूल पर लगा सकते हैं ये, तो आप लिख लीजिए। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।